गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द मिडनाइट विजिटर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड विद ऑसबल। इन द बिगिनिंग, कहानी की शुरुआत में फाउलर की जो ओसबल के साथ मुलाकात हुई थी उससे वह उदास था। डू यू थिंक Fowler had the same feeling towards the end of the story? Do you think? क्या आप सोचते हो कि कहानी के एंड में भी उसकी यही भावना थी? Give reasons for your answer. अपने आंसर के पक्ष में रीजंस दीजिए। आंसर: इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की शुरुआत में फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड विद ऑसबल। फाउलर ओसबल से डिसअपॉइंटेड था बिकॉज ही डिड नॉट एट ऑल लुक लाइक ए सीक्रेट एजेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, क्योंकि वह उसकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, उसकी जो इमेजिनेशन थी सीक्रेट एजेंट की तरह से, उसमें वह बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। ही फाउंड हिम क्वाइट बोरिंग, उसने उसमें केवल बोरिंग मिला, बोरिंग कह सकते हैं कि नीरस, उसके लिए उसने उसको नीरस पाया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी विद हिम एनी मोर, वह उससे और अधिक मिलना नहीं चाहता था। बट व्हेन ही फाउंड मैक्स इन हिज रूम विद अ गन, लेकिन जब उसने मैक्स को उसके कमरे में गन के साथ पाया, ही वॉज थ्रिल्ड। थ्रिल मीन्स रोमांचित होना, तो वह रोमांचित हो गया। ही फाउंड दैट ओसबल वॉज नॉट एट ऑल पर्टर्ब्ड, उसने देखा कि ओसबल बिल्कुल भी सामने मैक्स को देख करके परेशान नहीं हुआ था। ही कुकड अप अ स्टोरी अबाउट द बालकनी आउटसाइड हिज विंडो, उसने अपने कमरे की विंडो के बाहर बालकनी के बारे में एक कहानी कुकड़प की, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। व्हेन द वेटर नॉक्ड एट द डोर, जब वेटर ने दरवाजे पर खटखट किया, दरवाजे को खटखटाया। ओसबल टोल्ड मैक्स, ओसबल ने मैक्स को कहा that it would be the police, कि यह पुलिस होगी। He told him that he had called the police for the security of that important paper, उसने उसको बताया कि उसने पुलिस को इतने इम्पोर्टेंट पेपर की सिक्योरिटी के लिए बुलाया था। Hearing this, यह सुनकर मैक्स जंप्ड, मैक्स उछला आउटसाइड द विंडो टू द बालकनी, बाहर विंडो के जरिए बालकनी पर कूद गया। बट देयर वॉज नो बालकनी, लेकिन वहां पर कोई बालकनी नहीं थी। ही फेल डाउन फ्रॉम द 6th फ्लोर, वह छठी मंजिल से, क्योंकि यहाँ पर ओसबल का जो होटल में कमरा था वो छठी मंजिल पर था, वह छठी मंजिल से सीधा नीचे गिरा एंड डाइड, और मर गया। दस इस तरह फाउलर वॉज थ्रिल्ड टू सी ऑल दिस, इस तरह फाउलर ये इन सबको देख करके थ्रिल्ड हुआ, रोमांचित हुआ। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड विद ऑसबल, इस तरह कहानी के अंत में वह ओसबल के लिए डिसअपॉइंटेड नहीं था। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज में लिखना है और याद करना है। थैंक यू।